रॉबर्ट वाड्रा के डीएलएफ कमर्शियल लाइसेंस विवाद को लेकर दिया नोटिस। वाड्रा से आज हो सकती है पूछताछ। सर्द हवा और रिमझिम बारिश से हुआ नए साल का आगाज। ठंड से 11 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। नए साल में राजधानी भोपाल को कई सौगात मिलने की उम्मीद। लाइट मेट्रो स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट पर काम हो सकता है शुरू। स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा क्षेत्र में कई नई सुविधाएं मिलने की उम्मीद। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। शराब पर वैट टैक्स घटाने और राजस्व बढ़ाने की मुहिम को लेकर किया कटाक्ष। कहा लोगों को खूब गुटखा तंबाकू खिलाएं और कैंसर। और महिला सुरक्षा के लिए आई हिम्मत। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया नया मोबाइल ऐप। ऐप के जरिए महिलाओं को दिया जाएगा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका सावधानी से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश भी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। ट्रेन और हवाई यातायात पर इस ठंड और बेमौसम बरसात से बुरी तरह प्रभाव पड़ा है। भोपाल में भी ठंड का कहर इस कदर है कि बारिश के बीच ठंडी हवाओं ने शहरवासियों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की सियासत में वापसी कर रहे हैं। वापसी और प्रदेश सरकार की नीतियों को निशाना बनाते हुए इसके साथ अटकलें ये भी शुरू हो गई हैं कि क्या दिग्विजय सिंह प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं। कांग्रेस आला कमान ने प्रदेश के नेताओं को सक्रिय होने का फरमान जारी किया है। दिग्विजय सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। पहले दिग्विजय व्यापम को लेकर बोले और अब शराब को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह इन दिनों मध्य प्रदेश में न केवल सक्रिय हैं बल्कि सरकार की नीतियों पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते अपने दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने व्यापम को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं खाद्य संकट को लेकर भी सरकार पर कटाक्ष किया था। अब दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सरकार की मंशा साफ है, खूब शराब पिलाए और खूब गुटखा तंबाकू खिलाए और कैंसर कराए। इस बार दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की आबकारी नीति पर कटाक्ष किया है। सरकार द्वारा शराब पर वेट टैक्स घटाने और राजस्व बढ़ाने की मुहिम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्राथमिकताएं शायद इसी बात की हैं सरकार की कि लोग खूब शराब पिए, खूब सिगरेट पिए, इसलिए सस्ता करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर राजस्व इससे बढ़ता है तो लोगों को और शराब पिलाइए और खूब उनको सिगरेट पिलाइए, तंबाकू खिलाइए, पाउच खिलाइए ताकि लोगों को कैंसर होता रहे। दिग्विजय सिंह का सरकार पर हमला और न केवल वेट बढ़ाए जाने को लेकर बल्कि यूरिया की कालाबाजारी, यूरिया का संकट, व्यापम को लेकर दिग्गी की सक्रियता से सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या ये दिग्विजय सिंह की वापसी है। अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि दिग्विजय सिंह अब प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। वैसे भी कांग्रेस आला कमान ने सभी नेताओं को अपने प्रदेशों में सक्रिय रहने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना ने। और अब बात करेंगे इंदौर हलचल की। इंदौर से हमारे संवाददाता अजय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय यादव जी, सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास आज इंदौर में रहने वाला है। जी शिल्पा, आपको भी नए वर्ष की शुभकामनाएं। और इंदौर में नए वर्ष का आगाज और पुराने वर्ष की विदाई बारिश के साथ हुई। लगातार तीसरा दिन आज इंदौर में बारिश जारी है। 31 जनवरी से शुरू हुई बारिश 1 जनवरी के बाद आज 2 जनवरी को भी लगातार इंदौर में जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से मौसम दिन और रात का सर्दी भरा मौसम हो चुका है और लगातार तापमान में गिरावट आई है। दिन के मौसम के साथ साथ रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से लगातार घना कोहरा बना हुआ है। इसका असर रेल यातायात और हवाई यातायात दोनों पर हो रहा है। तो इंदौर में लगातार मौसम खुशनुमा बना हुआ है, बारिश जारी है और इस बीच सियासी गलियारों में भी जो असर देखने को मिला है। कांग्रेस में कहीं न कहीं जो नगर निगम चुनाव को लेकर सुस्तीवाड़ा जारी है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की बात करें, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन की बात करें, दोनों ही नेता इंदौर से बाहर हैं, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव प्रदेश से बाहर हैं।
तो ये एक बड़ा संकट है कांग्रेस के ऊपर। जिस तरह से कांग्रेस में लगातार जो निराशा देखने को मिल रही है, वो निराशा लगातार जाए। टिकटॉक को लेकर अभी तक कोई मंथन शुरू नहीं हो पाया है। आज गांधी भवन में केंद्रीय पर्यवेक्षक सचिन नायक दावेदारों से मुलाकात करेंगे और टिकटॉक पर मंथन जारी रहेगा। दावेदारों से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। हालांकि ये मुलाकात पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये औपचारिकतावश इस मुलाकात को फिर जारी रखना पड़ेगा। बड़े नेता भी बाहर है, अभी भी टिकटॉक पर माथापच्ची जारी है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। इसको लेकर जिस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 जनवरी तक कांग्रेस जिस तरह के दावे कर रही है कि 4 जनवरी तक कांग्रेस की पहली सूची जारी हो जाएगी, वहीं दूसरी सूची की बात की जा रही है। दूसरी सूची 6 जनवरी को, जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन रहेगा, उस दिन जारी होने के आसार हैं। वहीं जो अंतिम सूची है उसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि अंतिम सूची 9 जनवरी को जारी होगी, जिस दिन नामांकन के साथ साथ नामांकन जमा होने का 6 तारीख का जो अंतिम समय निकल जाएगा, लेकिन नाम वापसी का जो समय रहेगा वो 9 जनवरी रहेगा। कांग्रेस अंतिम सूची 9 जनवरी को जारी कर सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस पर मंथन जारी है टिकटों के वितरण को लेकर। कल भी इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की 2-3 बैठकें हुई। एक बैठक जो हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुई थी, वहीं दूसरी बैठक लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर हुई। तो टिकटों पर माथापच्ची दोनों ही दलों में जारी है। हालांकि कांग्रेस इसमें फिसड्डी हो रही है, जबकि भाजपा इसमें काफी आगे है। भाजपा की बात करें तो भाजपा अपनी सूची 5 जनवरी को जारी कर सकती है और 6 जनवरी को सभी दावेदार हैं जो जिन लोगों के नाम सूची में आ जाएंगे, जिन लोगों को पार्टी अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर, वो सभी लोग एक साथ 6 जनवरी को नामांकन जमा करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे। राजवाड़ा से इसकी शुरुआत होगी। वहीं प्रशासनिक गलियारों में भी चुनाव की हलचल जारी है। प्रशासन लगातार बैठकें लेकर चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। तो लगातार जो नगर निगम चुनाव को लेकर प्रयास जारी है कि किसी तरह टिकटॉक की जो अंतिम सूची है वो जारी हो जाए। दोनों ही दल इसमें माथापच्ची करने में लगे हुए हैं। जी शिल्पा जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करते हैं भोपाल का। भोपाल से हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमीन बेग जी, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज क्या कुछ खास रहेगा भोपाल में? जी बिल्कुल, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। और सबसे पहले अगर बात कर ली जाए मौसम की, तो मौसम का मिजाज जो है वो आप देख पा रहे होंगे और हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। सबसे पहले आज सुबह का जो कोहरा है वो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं पूरे शहर के अंदर जो है कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। ये जो पुल चेतक ब्रिज का जो पुल है ये भी नजर नहीं आ रहा है। साथ में इसके अलावा यहाँ से जो रेल मार्ग होता हुआ गुजरा है, ये पटरियां भी जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं। ट्रेन भी काफी स्लो चल रही है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। और जिस तरह से पिछले 2 दिनों से शहर के अंदर और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो बारिश हो रही थी, उसने कई मुश्किलें पैदा कर दी हैं। शहर वासियों को, प्रदेशवासियों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। और आप तस्वीरों में हमारे दर्शक भी सुबह का दृश्य ये है भोपाल शहर, जहां पर सुबह पूरा जो है कोहरा जो है आसमान पर दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रेनें तकरीबन 3 से 4 घंटे देरी से चल रही हैं। हवाई यातायात पर इसका खासा असर पड़ रहा है। जैसा कि मौसम विभाग पहले ही बता रहा था कि जैसा ही बारिश का दौर थमेगा, वैसे ही कोहरे की स्थितियां बिगड़ती चली जाएंगी, ठंड और जो है बढ़ती चली जाएगी। और वैसा ही देखने को मिल रहा है, घरों में लोग कैद होकर रह गए हैं। और पिछले कई सालों के रिकॉर्ड भी इस सर्दी ने तोड़ दिए हैं, क्योंकि जनवरी में कभी इतनी बारिश नहीं हुई। अगर कल की बारिश की बात कर ली जाए तो कल इतनी बारिश हुई कि अभी तक की इतनी बारिश जो है कभी नहीं हुई। 1.62 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हुई है और लगातार तेजी से तापमान गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अब यहाँ से ठंड और बढ़ेगी, क्योंकि बारिश जिस तरह से हुई है उसके बाद ठंड बढ़ना जो है स्वाभाविक है। हालांकि अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी जरूर हो रही है और इसका दौर जारी रह सकता है, लेकिन इस सब के बीच लोगों को ठंड से ठुठरना पड़ रहा है। इन सब के साथ ही स्कूलों की छुट्टियां भी पहले ही घोषित कर दी गई हैं। 4 जनवरी तक जो सरकारी स्कूल हैं उनकी छुट्टियां रहेंगी। 2 जनवरी तक जो है निजी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी छुट्टियां रहेंगी। अगर मौसम का मिजाज इसी तरह का रहता है तो फिर ये छुट्टियां जो है एक्सटेंड कर दी जाएंगी, यानी कि बढ़ा दी जाएंगी। ठंड से पूरा मध्य प्रदेश और खासतौर से भोपाल जो है ठिठुर रहा है। अगर बात की जाए राजनीति की, तो इस ठंड में राजनीति थोड़ी गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भोपाल के अंदर नगर निगम चुनाव होना है और 6 जनवरी तक जो है नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और उसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। लगातार जो पार्षद
के उम्मीदवार हैं वो बड़े नेताओं के संपर्क में, ताकि उनको टिकट मिल सके। पुराने जो पार्षद हैं उनके वार्ड बदल गए, किसी पार्षद का महिला वार्ड हो गया या ओबीसी महिला हो गया, या फिर दूसरी तरह से जो वर्तमान पार्षद हैं उनकी मायूसी जरूर देखने को मिली है। लेकिन जो आने वाले पार्षद हैं, जो संभावित पार्षद हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और वो टिकट लेने की जो है उम्मीद में बड़े नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। और हमने जिस तरह से साधना न्यूज भी लगातार वार्ड की परिक्रमा करके बता रहा है कि इस वार्डों में किस तरह की स्थितियां हैं और वार्डों में जो वर्तमान पार्षद हैं उन्होंने किस तरह का काम किया, ये तमाम चीजें दिखा रहा है। लेकिन सबके बावजूद जो है 6 जनवरी को देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में होते हैं। महापौर पद के अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो लगभग नाम तय माने जा रहे हैं आलोक शर्मा और कैलाश मिश्रा का कांग्रेस की तरफ से। लेकिन 6 जनवरी का जब आखिरी दिन नॉमिनेशन का होगा तब ये स्थितियां और स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर कौन कौन उम्मीदवार है। उसके बाद 31 जनवरी को ये चुनाव होना है और उसके बाद 4 फरवरी को मतगणना होगी, जिसके बाद क्लियर हो जाएगा कि आखिर भोपाल के अंदर और जो अन्य नगर निगम है जहां पर जो चुनाव होना है उसमें बाजी आखिर कौन मारता है। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से एलपीजी गैस धारक हैं उनके जो आधार कार्ड जो लिंक करने का जो काम चल रहा था वो कल भी बड़ी तेजी में देखने को मिला। तकरीबन कल 3000 से ज्यादा जो गैस धारक हैं उनके भोपाल के अंदर आधार कार्ड लिंक किए गए। क्योंकि अब किसी को भी अगर गैस सिलेंडर लेना है तो उसको पूरे दाम चुकाना होंगे, यानी कि उसको सब्सिडी ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगी। पहले वो सिलेंडर लेगा, उसके बाद उसकी सब्सिडी जो है उसके अकाउंट में डाली जाएगी। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो भारत भवन जो भोपाल का जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसकी समिति को भंग किया जा रहा है और सरकार इसको जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। और ये इसलिए लिया जा रहा है भंग करने का फैसला ताकि नए कलाकार जो हैं उसको वहां पर मौका मिले। भारत भवन में जो भोपाल के कलाकार हैं, जो मध्य प्रदेश के कलाकार हैं, वो अपने कला का जौहर दिखाते हैं और उसके बाद पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। और इसी को देखते हुए नए कलाकारों को मौका देने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि जो भारत भवन की समिति है उसको भंग किया जाएगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक कर लेते हैं जबलपुर हलचल का। जबलपुर से हमारे संवाददाता राम विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम विश्वकर्मा जी, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या कुछ आज खास रहेगा जबलपुर में? जो हमारे दर्शक हैं उनको भी हमारे साधना टीम की ओर से हार्दिक नववर्ष की शुभकामनाएं हैं। मैं बता दूं कि आज की जो खबरें हैं, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा किसानों की। किसान काफी परेशान है। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जो उनको जो खाद मिल रही है वो खाद नहीं मिल पा रही है, खाद से काफी परेशान है। कई बार उन्होंने आंदोलन भी किए, लेकिन फिलहाल में अभी जो किसान है वो खाद को लेकर काफी चिंतित है, वो परेशान है। मैं बता दूं कि आज पाटन इलाके में जो किसान है वो खाद को लेकर आंदोलन करने वाले हैं। कृषि जो मंडी है, पाटन मंडी है, उसका जमकर घेराव करने वाले। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी फसलें चौपट हो रही हैं, लेकिन फिलहाल में सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि खाद उनको मिल नहीं पा रही है। इसी तरह हम जबलपुर शहर की अन्य खबरों की बात करें तो लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, कोहरा गिर रहा है, इसके चलते जबलपुर से आने जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो काफी विलंब से चल रही हैं। यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यात्री काफी परेशान है। फिलहाल में जो ट्रेनें हैं तकरीबन मैं बता दूं कि 12 घंटे 8 घंटे इस तरह से लेट चल रही है। यात्री को लंबा समय इंतजार करना पड़ रहा है ट्रेनों के लिए। इसी तरह अगर हम जबलपुर शहर नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, कुछ दिनों 4 तारीख तक, शायद 4 जनवरी तक जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा हो जाएगी। मैं बता दूं कि जबलपुर शहर में महापौर पद के लिए बीजेपी से तकरीबन 11 लोगों के नाम दाखिल किए गए हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से 4 प्रत्याशियों के जो नाम है वो दाखिल किए गए हैं। अगर पार्षदों की बात की जाए, क्योंकि 78 सीटें हैं यहाँ पर, 88 सीटें हैं, उसके लिए चुनाव होना है, तो पार्षदों